हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड एंड रेडी फॉर स्टडी बच्चों। तो आज का हमारा चैप्टर है जिसका नाम है पैचिंग अप। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम दीज वर्ड्स। ऑरा, ऑरा क्या होता है बच्चे? क्वालिटी के बेस पर, जो ठीक है, क्वालिटी के बेस पर किसी भी पीपल का एक प्रॉपर तरीके से जो एक दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करने का एक होता है ना, ऑरा जिसको बोलते हैं, कि उनका जो एक क्वालिटी के बेस पर लोग उनसे अट्रैक्ट होते हैं, उसको बोलते हैं ऑरा। परटर्ब, टू डिस्टर्ब। कॉक्स क्या होता है? मान लेना, ठीक है, किसी चीज से राजी हो जाना, कॉक्स। इंटिगेंट मतलब गुस्से में और बड़ा हैरानी के साथ, एंगर विद सरप्राइज। एंड किनशिप मतलब होता है कि उस चीज को एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है, किनशिप कर लेना, मान लेना, या फिर इक्वालिटी के बेस पर भी हम किनशिप को समझ सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। It was the weekend. Rajesh was at home for a much short rest from his busy office life. He left the bed as usual, did some yoga in the courtyard, made himself a cup of tea and then sat down in the living room with the newspaper. So ये weekend का दिन था। weekend क्या होता है बच्चे? सैटरडे संडे जो होते हैं ना, तो सैटरडे संडे के दिनों को हम वीकेंड बोलते हैं, छुट्टी का दिन है ना। तो राजेश जो है वो अपने घर पर ही है और वो अपने जैसे बिजी होता है हमेशा ऑफिस की लाइफ में ही, तो आज क्या है, बिजी नहीं है क्योंकि वीकेंड है, छुट्टी का दिन आराम से है। तो एज यूजुअल वो क्या कर रहा है, अपने बेड से उठता है, अपना योगा करता है कट यार्ड में जाकर, और वहाँ पर अपना आराम से अपना कप ऑफ टी इंजॉय कर रहा है, बैठ जाता है लिविंग रूम में विद अ न्यूज़पेपर। द डोर बेल रैंग and before Rajesh could think of getting up, Ankur rushed out of his room and made straight to the main door, only to return with a depressed face. And who was it? Inquired Rajesh. Papa, it was the milkman. His voice was low and lacked the aura it usually had. Just then the telephone rang as if Ankur was waiting for it to ring. He almost pounced at the receivers and said anxiously, "Hello," and then before calling his mother to take the call. It was Mrs. Sunita from the next door. अब यहाँ पर क्या होता है बच्चे? अब जैसे राजेश का तो हमने देखा रूटीन, तो डोर बेल जो होती है वो एकदम से रैंग होती है ना, डोर बेल कोई बजाता है, तो राजेश के उठने से पहले ही कौन भागता है? अंकुर। जो अंकुर है वो भागता है अपने रूम से फटाफट जल्दी से दरवाजे को खोलने के लिए, और जैसे ही खोलता है तो पूछते हैं राजेश की कौन है वहां पर, कौन था दरवाजे पर, तो बोलते हैं पापा, इट वॉज द मिल्कमैन। लेकिन उसकी जो आवाज थी ना, उसकी वॉइस थी, ऐसा लग रहा था लैग्ड द ऑरा, जैसे वो पहले बड़ा पूरा एक्टिव होकर और पूरा अच्छे से अपने ऑरा को दिखाते हुए वॉइस बोलता था, लेकिन अब उसकी जो वॉइस थी वो थोड़ी लो थी कि इट वॉज द मिल्कमैन, जैसे उसको खुशी नहीं हुई है ना मिल्कमैन को देखकर, ऐसा कुछ हो रहा था उसका। जैसे ही घंटी बजती है टेलीफोन की रैंग, ठीक है, तो अंकुर क्या करता है, फटाफट, ऐसा लग रहा था उसको वेट ही कर रहा था वो घंटी के बजने का, रिंग करने का, और वो भागता है फटाफट रिसीवर को उठाता है और ऑक्शियसली बोलता है हेलो। देन हेलो बोलते ही वहां से उसकी मदर पूछती है कि किसका कॉल है, किसने कॉल किया है, तो वो तभी भी बोलता है इट वॉज मिसिस सुनीता, जो नेक्स्ट डोर में रहती है। Rajesh gazed at Ankur keenly. His face looked anxious and curious. There appeared to be some things perturbing him. Rajesh asked what the matter was with him. He just awaited the reply. Nothing, he said. It was rather unusual on his part of answer the doorbell and the telephone whenever they rang. Normally, he was inquired to be coaxed for this, and every time he grew more disappointed and distressed. अब यहाँ पर क्या बोलते हैं कि राजेश जो है वो उसको बहुत तरीके से अंकुर को देख रहा है, उसको कि उसका जो बिहेव है वो बड़ा कैसे कैसे चेंज हो गया, उसका जो फेस है वो कैसा दिखाई दे रहा है, ऑक्शियस मतलब चिंता से भरा हुआ, क्यूरियस है ना, उत्सुकता से भरा हुआ, तो उसके फेस की बात कर रहे हैं, तो ऑक्शियस और क्यूरियस उसका फेस नजर आ रहा है। ऑक्शियस चिंता भरा और क्यूरियस मतलब उत्सुकता उसके अंदर ऐसे दिख रहा है। तो राजेश जो है उसको देख रहा है और पूछता है कि क्या बात है, तो वो इस तरह से बोलता है नथिंग, कुछ बात नहीं है, ठीक है, मना कर देता है। लेकिन वो क्या देख रहा है कि ज़्यादातर क्या होता है, रादर अनयूजुअल तरीके से जैसे वो कर रहा था अभी, डोर बेल की तरफ भागा, टेलीफोन की तरफ भाग रहा है, तो ऐसे वो करता नहीं है जनरली, उनको पुश किया जाता है जाओ दरवाज़ा खोलो, घंटी बज रही है फ़ोन की, फ़ोन उठा लो, ऐसा वो करता नहीं है, है ना। सो ही ग्रू मोर, कैसा नज़र आ रहा है, डिसअपॉइंटेड एंड डिस्प्रेस्ड। Rajesh decided to ask him again.
आर यू वेटिंग फॉर समवन टू कॉल और विजिट? क्या तुम किसी का इंतजार कर रहे हो, किसी के आने का, या कोई तुम्हें कॉल करेगा उसका वेट कर रहे हो क्या? Yes, Ankur nodded in the affirmative. Who are you waiting for? And Jasveer. So बोलता है कि हाँ मैं वेट कर रहा हूँ और कोई आएगा तो मैं वो विजिट करने वाला है, तो मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसे ऐसे अफर्मेटिव तरीके से नॉडेड करता है। अच्छा किसका वेट कर रहे हो? ठीक है, तो इस तरह से बोलता है, तो बोलता है जसवीर का। ओ योर फ्रेंड जसवीर, ही इज सच अ नाइस बॉय बट दे डू यू लुक सो वरीड, इज ही ऑल राइट? तो बोलता है हाँ मैं जसवीर का वेट कर रहा हूँ। जसवीर अच्छा तुम्हारा जो दोस्त वो तो बहुत अच्छा बच्चा है, तो लेकिन तुम इतने चिंता में क्यों दिख रहे हो, वरीड में क्यों दिख रहे हो? सब कुछ ठीक तो है, वो ठीक तो है, इज ही ऑल राइट? आई एम वेटिंग फॉर हिम टू कॉल और विजिट बट ही अंकुर डिड नॉट कंप्लीट हिज डायलॉग परहैप्स नोइंगली। तो बोलता है कि हाँ मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ कॉल का या विजिट होने का। सो अंकुर जो है कंप्लीट नहीं करता अपने डायलॉग्स को और वहीं पर रुक जाता है, बस थोड़ा सा स्टार्ट करके बातों को वहीं पर खत्म हो जाता है। इफ यू आर डाइंग टू सी हिम दे व्हाई डोंट यू कॉल हिम और रादर जस्ट गो एंड विजिट हिम, राजेश सेड, एंड ही लिव्स जस्ट नियर बाय। तो बोलता है अगर तुम्हें इतना ही है, ठीक है, कि तुम उसको देखने के लिए बिल्कुल ही ऐसे हो रहे हो कि तुम्हें जाना ही है, मिलना ही है उससे, तो तुम ही कॉल कर लो ना उसको। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना पेरेंट्स कि तुम ही कॉल कर लो, तुम ही जाओ उसके पास, तो और पैसे भी वो पास में ही रहता है तो पास में चले जाओ। Yes, I could, said Ankur, but the thing is that we quarreled and broke up. I see, said Rajesh thoughtfully, and now you are waiting for him to come or call and apologize, aren't you? Yes, precisely, said Ankur, you understand me so well. He is such a good friend of yours. Why should you quarrel with him? Rajesh inquired. अब क्या बोलता है, जैसे वो बातें चल रही हैं तो उनके बोलता है यस आई कुड, और बोलते हुए कहता है कि हमारा ना झगड़ा हो गया, ब्रोकअप हो गया है, तो इसलिए मैं उससे पास नहीं जाना चाहता, ना उससे कॉल करना चाहता हूँ, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ। तो राजेश बोलता है कि अच्छा इसका मतलब तुम वेट कर रहे हो कि वो यहाँ पर आएगा और तुम्हें इससे माफ़ी मांगेगा या तुम्हें कॉल करेगा, तो ऐसा ही सोच रहे हो? तो वो भी बोलता है हाँ, और मैं तो ऐसा ही सोच रहा हूँ और आप मुझे समझ चुके हो कि यू अंडरस्टूड मी सो वेल, है ना, कि आपने मुझे समझ लिया कि जो मैं चाहता हूँ। तो फिर राजेश बोलता है कि वो तो बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हारा गुड फ्रेंड है, तो तुमने झगड़ा क्यों किया आपस में, है ना। राजेश इस तरह से इंक्वायर करने लग जाता है, वो क्वेश्चनिंग करने लग जाता है उनसे। Ankur explained and the reason seems ridiculous. At school the previous day they were discussing their favorite games and the quarrel had erupted suddenly because their favorite games were not the same. Not even they Jasveer happened to dislike Ankur's favorite, so they had talked hotly. Ankur was so enraged that they talked away. How could his friend be so rude towards something he liked? But now he realized that Jasveer was his best friend and remained the best friend despite difference of opinion. तो यहाँ पर जो अंकुर है वो एक्सप्लेन करता है अपनी बातों को कि क्या बात हो गई थी, कि रीज़न बताता है कि क्या हुआ था प्रीवियस डे पर, लास्ट डे ही हम डिस्कस कर रहे थे अपने फेवरेट गेम्स के बारे में, तो उसी बीच हमारा झगड़ा हो गया, क्वेरल हो गया, हैड और इरप्टेड सडनली, और धीरे धीरे वो फेवरेट जो गेम उसके थे वो मेरे नहीं थे फेवरेट, जो उसके फेवरेट थे वो मेरे नहीं थे, जसवीर के जो थे, है ना, तो वो हमारे डिसलाइक करते थे कि हमारे एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे थे, डिसलाइक, ओके। इस वजह से वो बातें होते 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 क्या हो गई, थोड़ा हॉटली हो गई। सो दे हैड टॉक्ड हॉटली, मतलब आपस में थोड़ा सा धीरे धीरे आर्ग्यू स्टार्ट हो गया और इस तरह से हमारा झगड़ा हो गया। सो हाउ कुड हिज फ्रेंड बी सो रूड टूवर्ड समथिंग ही लाइक्ड, तो इस तरह से क्या रूड होने की क्या जरूरत थी, जो जरूरी नहीं जो आपको पसंद हो वो आपके फ्रेंड को पसंद हो, या आपके फ्रेंड को जो पसंद है वो आपको पसंद हो, ऐसा तो जरूरी नहीं है। बेस्ट फ्रेंड का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि दोनों चीजें बिल्कुल ही सिमिलर ही जाएंगी या बिल्कुल ही आप एक चीजें ही हमेशा करते रहोगे। सो इंस्टेड सेड राजेश यू कुड गो एंड अपोलॉजिज, तो बोलना चाहिए कि राजेश क्या बोलता है, ठीक है इसके बाद भी तुम्हें जाना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। मी वाई शुड आई, वाई नॉट, तो फिर बोलता है कि मैं क्यों जाऊं, मुझे तो नहीं जाना चाहिए। तो इट वॉज ही हु सेड रूड वर्ड्स फॉर माई फेवरेट क्रिकेट, ही मस्ट कम एंड अपोलोजाइज, आई विल वेट फॉर हिम। तो फिर क्या बोलता है कि मेरे को तो नहीं जाना, एंड इट वॉज ही, ठीक है, ये उसी की गलती थी, उसके ही रूड वर्ड्स थे, क्योंकि अपने फेवरेट क्रिकेट के लिए, ठीक है, तो बोल रहा था फेवरेट क्रिकेट के लिए आर्ग्यू करते हुए उसने ऐसे मुझे वर्ड बोले थे, उसको यहाँ पर पक्का आना चाहिए, मुझसे माफी मांगनी चाहिए, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ, आई विल वेट फॉर हिम। सो सेड राजेश इनडिफरेंटली, यू आर प्लेइंग विद द वेटिंग गेम आंट यू, तो तुम क्या खेल रहे हो, वेटिंग गेम खेल रहे हो क्या,
तो इस तरह से वो पापा उसको अपने बच्चे को समझाते हैं. इट्स नो गेम पापा, अंकुर सेड इंडिगेंटली. आई एम ओनली वेटिंग फॉर जसवीर टू अपोलोजाइज फर्स्ट. नहीं, ये कोई ऐसा गेम नहीं है, मैं गेम वेम नहीं खेल रहा हूँ, बस जसवीर यहाँ पर आएगा और मुझसे पहले माफी मांगेगा. दिस व्हाट इज कॉल्ड द वेटिंग गेम, सेड राजेश. What if he too is playing the same game? I can wait longer, Ankur said strangely. I have a friend who once was just like you, said Rajesh, in college. He too liked to play the waiting game. He was confident that he could play the waiting game for her. So यहाँ पर अब वो क्या बोल रहे हैं that's called a waiting game. बच्चे इसको तो waiting game बोलते हैं जो आप खेल रहे हो, है ना, वेट कर रहे हो आप किसी का कि पहले वो आएगा मुझसे माफ़ी मांगेगा, तो आई कैन वेट लॉन्गर. ठीक है, तो अंकुर बोलता है मैं इस तरह से ना बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकता कि उसको आना चाहिए और मेरे से माफ़ी मांगनी चाहिए. तो वो अब जो राजेश है वो अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता है कि मेरा भी तुम्हारे दोस्त की तरह एक दोस्त था कॉलेज के अंदर. ठीक है, और उसको भी क्या खेलना पसंद था, ही टू लाइक टू प्ले द वेटिंग गेम, हमेशा वेटिंग गेम ही खेलना पसंद था. वो बहुत कॉन्फिडेंट रहता था कि कोई मेरे पास आएगा और फिर मुझसे पहले आएगा मेरे पास, पहले मुझसे माफ़ी मांगेगा. तो ये जो वेटिंग गेम की बात कर रहे हैं वो उनका चलता ही रहता था for longer time. So he used to wait for his friends to patch up and he used to be successful too. और वो हमेशा क्या करता था, ही यूज्ड टू वेट फॉर हिज फ्रेंड्स, हमेशा की पैचअप के लिए जो उसके दोस्त है वो उसके पास आएंगे, एंड ही यूज्ड टू सक्सेसफुल ट्रू, और वो अब जीत गया. अभी देखा पहले कौन आया, किसने माफ़ी मांगी, तो ऐसे करके. आई सी व्हाट हैपेंड टू दिस फ्रेंड, आस्क्ड अंकुर curiously. He felt a sense of kinship with this unknown friend of his father who could wait so long. सो हाँ, मैं देखता हूँ व्हाट हैपन टू दिस फ्रेंड, तो मतलब क्या हुआ फिर उसके दोस्त के साथ, है ना. तो अंकुर ऐसे बड़ा क्यूरियोसिटी के साथ पूछने लग जाता है फिर क्या हुआ. तो आपके दोस्त को तो आदत थी, तो ऐसे वो हमेशा खेलते रहता था गेम, तो फिर क्या हुआ, तो उसको महसूस हुआ सेंस ऑफ किनशिप विद दिस अननोन फ्रेंड ऑफ हिज फादर हु कुड वेट सो लॉन्ग. मतलब अब जैसे उसके जो फादर थे वो ऐसा लगा कि वो इस गेम को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए और ज़्यादा टाइम तक वो गेम नहीं चला. एंड देन साइंट, अब क्या हुआ, Signed Rajesh, one day he quarreled with his best friend over something silly, just like you did. And then he started to play the waiting game. He kept on playing this game a bit too long. He paused as he tried to recall what had happened. अब क्या होता है वहाँ पर, मतलब एक दिन ऐसा हुआ उनका बेस्ट फ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया. ठीक है, बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ, तो मतलब ऐसा लग रहा था कि ओवर समथिंग सिली, मतलब ऐसा कोई ऐसी चीज़ भी नहीं थी कि जिस पर झगड़ा होना चाहिए, लेकिन फिर भी झगड़ा हो गया. जैसे आप लोगों ने करा, तुम्हारा कोई झगड़ा करने वाली चीज़ थोड़ी ना थी, लेकिन तुम्हारा झगड़ा हो गया, सेम वैसे ही हमारा झगड़ा हो गया. एंड उसने क्या करना है, वेटिंग गेम करना शुरू कर दिया. अब वेटिंग गेम जैसे उसने खेलना शुरू किया, ये क्या मतलब वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलता ही रहा. ठीक है, क्योंकि दूसरा जो फ्रेंड था वो माफ़ी मांगने के लिए नहीं आया. ही पोज्ड एज ही ट्राई टू रिकॉल, मतलब ऐसा काफ़ी लंबे टाइम तक होने के बाद उसने रिकॉल करना सही समझा ही नहीं और वो खुद आना पसंद नहीं किया. Then Ankur asked curiously. He recalled that something of the sort had happened with him too. Once before he had quarrelled with Madan, and he had taken such long to come and apologize that he wondered if he himself should go and apologize. But Madan came and so they patched up. अब यहाँ पर क्या होता है, जो अंकुर है वो फिर से पूछता है क्या उसको याद आया, क्या उसने ये चीज़ें करने की कोशिश की, फिर कैसे सॉर्ट आउट हुआ, है ना, ऐसे करके पूछने लग जाता है. तो फिर आपका मदन के साथ जो है झगड़ा सॉर्ट आउट हो गया, एंड ही हैड क्वारल्ड विद मदन. तो इस तरह से वो पूछ रहा है और बोलता है कि अपोलोजाइज, माफ़ी वगैरह मांगी. तो ये वंडर था काफ़ी, ही हिमसेल्फ शुड गो एंड अपोलोजाइज. ठीक है, कि मदन, अब क्या हुआ, मदन केम एंड सो दे पैस्ड अप, वहाँ पर मदन आया और उसने पैस्ड अप कर दिया. देन राजेश resumed. His friend too decided to play the waiting game. In the meantime, summer vacation started. Before this waiting game could end, his friend's father was transferred and his friend was gone forever without intimating him. When this boy went to school in July, he found that his best friend had gone forever. They never met again. He felt sorry for this even today. तो अब क्या हुआ, जो राजेश है वो रिज्यूम्ड कर रहा है कि हिज फादर, जो उसका फ्रेंड था, उसने डिसाइड कर लिया कि वेटिंग गेम आगे चलता ही रहेगा, वेटिंग गेम. अब मीन टाइम पर समर वेकेशन स्टार्ट हो गई. समर वेकेशन में क्या हुआ, सब अपने बच्चे जो हैं वो घर चले जाते हैं, बच्चे. ठीक है, बच्चे घर चले जाते हैं, तो जो बेस्ट फ्रेंड था उनके फादर का, उसका क्या हुआ, ट्रांसफ़र हो गया
और ट्रांसफ़र हो गया तो वो कहाँ चला गया, दूसरी जगह पर चला गया स्कूल को छोड़कर। ठीक है, जब वो जुलाई में वापस आए तो वो वहाँ पर था ही नहीं, तो उसके लिए उनको क्या बहुत ज़्यादा फील सॉरी हुआ, मतलब अभी तक भी उनको रिग्रेट है कि उन्होंने शायद ऐसा होता कि मैं ही उससे जाकर माफ़ी मांग लेता। जसवीर कांट डू दैट सेड अंकुश विद अ शॉक। तो फिर ऐसा सुनकर कि जसवीर तो ऐसा नहीं कर सकता, ऐसे अंकुर बोलता है बड़ा शौक के साथ। सी लाइक एनी अदर गेम टू पीपल कैन प्ले द वेटिंग गेम ट्रू। क्या तुम भी ऐसा ही करना चाहते हो, तुम भी वेटिंग गेम खेलना चाहते हो, लाइक एनी अदर गेम। हाँ, जैसे दूसरे गेम खेलते हैं तो तुम भी वैसा ही करना चाहते हो, क्योंकि ये जो वेटिंग गेम है वो दो लोगों के बीच में चलता है। टू पीपल कैन प्ले द वेटिंग गेम ट्रू। ठीक है, सिर्फ दो लोग भी वेटिंग गेम खेल सकते हैं। Ankur was never prepared to lose his best friend Jasveer. A thought came to his mind that if Jasveer decided to make new friends, he would be rendered friendless. This thought was horrifying. He did not take any time to decide what he was to do. He almost ran to his room, and when he returned, his shoes were on his feet. Papa, he said to determined voice, tell mommy what, I'll back in a short while. सो अब इस तरह से क्या होता है, अंकुर जो है वो नहीं खोना चाहता था अपने बेस्ट फ्रेंड जसवीर को, तो जसवीर ऐसा नहीं कर सकता। ऐसे उसके दिमाग में थॉट आती है कि जसवीर को मैं अपना बेस्ट फ्रेंड से नहीं छोड़ सकता, मतलब मेरा वो बेस्ट फ्रेंड ही रहेगा। अगर मैं उससे बात नहीं करूँगा तो क्या होगा, वो नए फ्रेंड बना लेगा, और नए फ्रेंड बनाएगा तो मैं फ्रेंडलेस हो जाऊँगा, है ना। तो इस तरह से वो डरने लग गया, और डर के क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि मैं ही चला जाता हूँ उसके रूम में फटाफट पहले और उससे माफ़ी मांग लेता हूँ। तो जैसे ही उसको होता है तो वो अपने रूम में भागा जाता है, अपने शूज़ वूज़ पहन लेता है और बोलता है पापा, ही सेड इज़ अ डिटरमाइंड वॉइस, कि टेल मम्मी, कि मम्मी को बता देना मैं अभी आता हूँ। राजेश आइज फॉलोड अंकुल्स हु ऑलमोस्ट रैन आउट ऑफ द गेट। ही वॉज heading to Jasveer's house to patch up. Finally, he was doing what the best friends are expected to do. तो राजेश की जो आंखें हैं वो कैसी हो गई थी, फॉलोड अंकुर हु, अंकुर को देखकर कैसे हो गई थी कि वो ऑलमोस्ट रन आउट ऑफ द गेट। ठीक, देखते देखते वो गेट से भाग गया था और कहाँ पहुँच गया था, जसवीर के घर पर अपना पैचअप करने के लिए। ओके, और फाइनली ही वॉज डूइंग वही चीज़ की जो उसको बेस्ट फ्रेंड के साथ करनी चाहिए थी, जो बेस्ट फ्रेंड एक्सपेक्ट करता है हमेशा। तो बेस्ट फ्रेंड से हमेशा दोस्ती तोड़नी नहीं होती। ठीक है, झगड़े चलते हैं, डिसलाइक्स चलते हैं, कई बार ज़रूरी नहीं बच्चों कि जो चीज़ आपको पसंद हो वो बच्चा दूसरे आपके बेस्ट फ्रेंड को भी पसंद हो, है ना। तो हमेशा क्या करने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर हो गया डिस्प्यूट क्रिएट तो उसको पैचअप कर लेना चाहिए, है ना, जल्दी से उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। एक लॉन्ग प्रोसीजर तक, एक लॉन्ग टाइम तक उसको नहीं चलाना चाहिए। तो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर बच्चे, और इससे रिलेट करती है एक्सरसाइज डू योरसेल्फ।